और सबसे पहले बात उस मुद्दे की जिसने पिछले कुछ दिनों से सरकार के माथे पर बल ला दिया है। जनता और युवाओं के भविष्य से जुड़ा यह ऐसा मामला है जिस पर पहली बार सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। नीट पेपर लीक और सीबीएसई को लेकर केंद्र सरकार पर चौतरफा दबाव बढ़ता ही जा रहा है। देश भर में मचे भारी बवाल के बीच केंद्र सरकार भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। सरकार के कदमों को देखकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए सरकार सेना की मदद ले सकती है। यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सरकारी आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। विवाद के केंद्र में रही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह को भी इस बैठक में विशेष रूप से तलब किया गया और उनके साथ प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। पीएमओ परीक्षा के आयोजन में हुई गड़बड़ियों और शिकायतों पर अब सीधा फीडबैक ले रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक का एक साफ एजेंडा था, नीट परीक्षा को लेकर छात्रों और पेरेंट्स के बीच खोई विश्वसनीयता को बहाल करना और दोषियों के खिलाफ ऐसा सख्त एक्शन लेना जो नजीर बन सके। सरकार की तरफ से स्पष्ट संकेत दिए जा चुके हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली किसी भी गलती को बख्शा नहीं जाएगा। इस मैराथन बैठक में जांच की मौजूदा स्थिति और आगामी 21 जून को होने वाले री एग्जाम की तैयारियों की समीक्षा भी की गई। सूत्रों का कहना यह है कि नीट परीक्षा के दौरान बड़े स्तर पर लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत को देखते हुए विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल भी किया जा रहा है। तो राजनाथ के घर हुई इस बैठक में परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, निगरानी, व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर खास फोकस रहा। इस बैठक में एनटीए चीफ से तैयारियों को लेकर फीडबैक भी लिया गया। सरकार इस मामले को जल्द कंट्रोल करने और विपक्ष को जवाब देने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह कि आखिर राजनाथ सिंह के घर बैठक क्यों हुई। देश के गृह मंत्री अमित शाह या खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस मामले पर बैठक करना समझ में आता है, लेकिन रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में शिक्षा के मामले पर बैठक होना असामान्य है। अब आपको इसके पीछे के संकेतों को समझना चाहिए। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का शिक्षा से जुड़े मामले पर हाई लेवल मीटिंग करना यह दिखाता है कि पेपर लीक का मुद्दा अब पीएमओ और सरकार की टॉप लीडरशिप के डायरेक्ट मॉनिटरिंग में है। राजनाथ सिंह जैसे सीनियर मंत्री की मेजबानी से सरकार अपनी संजीदगी और गंभीरता का मैसेज देना चाहती है कि पेपर लीक के मामले को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। नीट पेपर लीक और सीबीएसई विवाद के बाद छात्रों में गुस्सा है और सोशल मीडिया पर भी सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। ऐसे में यह केंद्र सरकार का राजनीतिक डैमेज कंट्रोल और इमेज बचाने की भी कोशिश मानी जा रही है। इस मीटिंग में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और पीएमओ अधिकारियों की मौजूदगी से लगता है कि सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एक्शन प्लान बनाने में जुटी है और इसके लिए क्रॉस मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन यानी अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश की जा रही है। यह सरकार के संभावित बड़े फैसलों की तैयारी भी मानी जा रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार, नया डिजिटल सुरक्षा प्रोटोकॉल, री एग्जाम की तैयारी, गिरफ्तारियों और जांच पर अपडेट या सिस्टम में बदलाव जैसे मुद्दों पर चर्चा इन तैयारियों का हिस्सा है। इस बीच खबर यह भी है कि नीट परीक्षाओं की सुरक्षा और संचालन को चाक चौबंद बनाने के लिए केंद्र सरकार रक्षा बलों, विशेष रूप से भारतीय वायुसेना की लॉजिस्टिक क्षमताओं की मदद लेने पर विचार कर रही है। इस कदम के तहत पेपर और परीक्षा सामग्री के परिवहन, वितरण और सुरक्षा जैसी अहम जिम्मेदारियों को डाक विभाग से हटाकर वायुसेना जैसे सैन्य बलों को सौंपा जा सकता है। यानी यह सिर्फ सामान्य प्रशासनिक मीटिंग नहीं, बल्कि सरकार का राजनीतिक और प्रशासनिक हाई लेवल रिस्पॉन्स है। रक्षा मंत्री का शामिल होना बताता है सरकार इसे नेशनल सिक्योरिटी और युवा भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा मान रही है। नीट का दोबारा एग्जाम देश भर के 550 शहरों के 5400 परीक्षा केंद्रों पर 21 जून को होना है। री एग्जाम की तैयारियों को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी बात की। उन्होंने सीतारमण से गेटवे पेमेंट पर आ रही परेशानी पर मदद मांगी थी। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान ने कल राधाकृष्णन कमेटी के अध्यक्ष और इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर राधाकृष्णन के साथ
बैठक कर कमेटी के सुझावों को लागू करने के निर्देश दिए थे। साथ ही नीट परीक्षा के मद्देनजर निगरानी बढ़ाने और एग्जामिनेशन सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए थे। हम इस मुद्दे को लगातार प्रमुखता से उठा रहे हैं और इसीलिए हमने अपने इस शो में हर दिन नीट, पेपर लीक, सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट से जुड़ी गड़बड़ियों को बेनकाब करने का प्रयास किया। एक एक तथ्य, एक एक सबूत और एक एक कमजोर कड़ी को सामने लाकर हमने उसे जोड़ा है। हमने वो सारी खामियां ढूंढी हैं जिनके कारण साल दर साल छात्रों का भविष्य लुट रहा है। तो एनटीए की लापरवाही हो, सिक्योरिटी की चूक हो या फिर सिस्टम के अंदर बैठे दीमक, हमने किसी को भी नहीं बख्शा। हमारी यह मुहिम अब रंग लाती दिख रही है। इस विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज पहली बार गड़बड़ी की बात को स्वीकार किया। सीबीएसई बोर्ड के अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रधान ने कहा, स्टूडेंट्स ने जो शिकायतें उठाई उनका हल निकाले बिना इस मुद्दे को छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि इसमें सुधार के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे और सभी स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है। इसको मैं दायित्व लेता हूं, उसको कैसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा, उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को, कोई उनकी मन की जिज्ञासा को हम असमाधित नहीं छोड़ेंगे। जो दिक्कत आई है उसके लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम खेद प्रकट करते हैं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर कोई इंटेंशनल जिम्मेवार रहेगा, मैं सरकार की ओर से दायित्व लेकर रहा हूं, किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे। वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, सीबीएसई के अंदर हो, सीबीएसई के बाहर हो या सरकार के अंदर हो, हम सारे व्यक्तियों को हम सब अकाउंटेबल है। डेमोक्रेसी में हम कुछ ही चीज़ों से हम भाग नहीं रहे, लेकिन हमें अपने बच्चों को, जो 17 लाख बच्चे परीक्षा दिए हैं, उनकी हितों की हमारी सर्वोपरि है। देखिए, ये तो वही बात हो गई कि बहुत देर कर दी सरकार ने अपनी गलती मानते मानते, लेकिन इसे दुरुस्त तो नहीं कहा जा सकता। भले ही शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की बात मान ली, लेकिन उन लाखों छात्रों के भविष्य का क्या होगा जिन्होंने एग्जाम दिया था और आगे की तैयारी के लिए रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पेपर लीक और सीबीएसई से जुड़े मामले को लगातार उठा रहे हैं। दोनों मामलों को लेकर वो लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और खासकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनके निशाने पर हैं। तो विपक्ष के आरोपों पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राहुल गांधी पर अब तक का सबसे आक्रामक और तीखा पलटवार किया। सीबीएसई अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी चुनावी हार की कुंठा के चलते देश की वैज्ञानिक प्रगति का विरोध कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने छात्रों को भरोसा दिलाते हुए यह भी कहा कि इस प्रणाली में हुई किसी भी असुविधा की जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। अगर ऐसे कुछ गड़बड़ी हुई होगी तो किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे, लेकिन बात रहा राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। उन्होंने एसआईआर को विरोध किया, उन्होंने ईवीएम को विरोध करते थे, उन्होंने डिजिटल इंडिया को विरोध किया। भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ वो नहीं है। टेंडर और प्रोक्योरमेंट पर उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने यह साफ किया है कि सीबीएसई ने कल ही इस मामले पर अपना आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी कर दिया है, जो भारत सरकार की खरीद नीति के पूरी तरीके से अनुरूप है। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, अगर कोई भी गड़बड़ी या अनियमितता पाई गई तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने छात्रों के भविष्य पर राजनीति को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा, तो जवाब भी आया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भले ही धर्मेंद्र प्रधान उन पर हमला करें, लेकिन अपने अपराध से ना तो वो बच सकते हैं ना केंद्र सरकार। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप मुझ पर जितना चाहे हमला कर सकते हैं, लेकिन इससे आप अपने अपराधों से बरी नहीं हो जाएंगे और ना ही ये मुझे 18.5 लाख बच्चों के लिए जवाब मांगने से रोक पाएगा। सीबीएसई का ओएसएम कॉन्ट्रैक्ट COEMPT को क्यों दिया गया? एक ऐसी कंपनी जो अपने पुराने नाम ग्लोबरेना के तहत पहले से ही विवादों में घिरी हुई थी। यह किसके आदेश पर किया गया?
बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया गया? COEMPT के मैनेजमेंट और मोदी सरकार के बीच क्या संबंध हैं? या तो आपने बैकग्राउंड चेक करवाया और फिर भी आगे बढ़ गए, या फिर आपने करवाया ही नहीं। दोनों ही मामलों में आप इस अपराध में शामिल हैं। जहां तक जिम्मेदारी की बात है, अगर पीएम को सच में परवाह होती तो लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद करने के लिए उन्हें आपको बहुत पहले ही पद से हटा देना चाहिए था।